स्थानीय सांस्कृतिक मैदान पर आगामी रविवार 26 नवंबर को प्रस्तावित शासन आपल्या दारी कार्यक्रम स्थगित हो जाने की विश्वसनीय जानकारी है। हालांकि प्रशासन द्वारा अब तक इसे लेकर कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है और प्रशासन ने रविवार के भव्य कार्यक्रम की तैयारी अब भी शुरू रहने का दावा किया है। मंडल न्यूज ने ही सबसे पहले 26 नवंबर को शासन आपल्या दारी कार्यक्रम अमरावती में होने की खबर दी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उस दिन मुंबई हमले की बरसी होने के साथ ही संविधान दिवस भी है और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की व्यस्तता के कारण 26 नवंबर का कार्यक्रम मुलतवी किया गया है। ज्ञात रहे कि शासन आपल्या दारी कार्यक्रम के लिए खुद मुख्यमंत्री शिंदे, दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार सहित जिला पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल एवं कई मंत्रियों का अमरावती आगमन होने वाला था। अमरावती महानगर पालिका द्वारा राज्य सरकार की विशेष निधि के जरिए 37 वार्डों में किए जाने वाले विविध विकास कामों को करने हेतु एक ही ठेकेदार की नियुक्ति करने तथा शहर के 22 चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण करने हेतु 2 ठेकेदारों को 11-11 चौराहों के कामों का ठेका देने का निर्णय लेते हुए निविदा प्रक्रिया चलाई गई थी, जिसका विरोध करते हुए इंद्रपुरी कॉन्ट्रैक्टर सोशल वेलफेयर मल्टीपर्पज एसोसिएशन की ओर से नागपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिससे सुनवाई पश्चात नागपुर हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अमरावती मनपा के पास अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत विकास कामों को करवाने और अपने हिसाब से निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा अधिकार है, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती और मनपा की ओर से चलाई गई निविदा प्रक्रिया के चलते याचिकाकर्ताओं के किसी भी मूलभूत अधिकार का हनन नहीं हुआ है। अदालत के इस फैसले को अमरावती महानगर पालिका के लिए बड़ी राहत और ठेकेदारों से काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। नकली कृषि निविष्ठा बिक्री के लिए कृषि केंद्र संचालकों पर जिम्मेदारी निश्चित कर उनके खिलाफ एमपीडीए कानून लागू किया जाने वाला है। इस प्रस्तावित कानून का विरोध करने के लिए सोमवार 20 नवंबर से कंपनी की ओर से कृषि निविष्ठा नहीं उठाने का निर्णय जिला कृषि विक्रेता संघ द्वारा लिए जाने की जानकारी संगठन के सचिव दिनेश कडू द्वारा दी गई। उत्तर भारतीयों विशेषकर बिहारियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहने वाला छठ पूजन का पर्व रविवार और सोमवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रविवार की शाम डूबते सूर्य को और सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हुए व्रतियों सहित समाज बंधुओं द्वारा छठ माता का पूजन किया गया। इस हेतु छतरी तालाब पर दोनों ही दिन व्रतियों एवं उत्तर भारतीय समाज बंधुओं की अच्छी खासी भीड़ देखी गई, जहाँ पर सार्वजनिक छठ पूजा समिति द्वारा छठ पूजन हेतु चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। उत्तर भारतीयों के इस पर्व को देखने और इसमें हिस्सा लेने हेतु कई गैर उत्तर भारतीयों की भी रविवार की शाम और सोमवार की सुबह छतरी तालाब पर उपस्थिति रही। साथ ही कई गणमान्यों ने भी छतरी तालाब के घाट पर भेंट देते हुए डूबते व उगते सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया, जिनमें जिले की सांसद नवनीत राणा, शक्ति पीठाधीश्वर शक्ति महाराज, वरिष्ठ विधिज्ञ प्रशांत देशपांडे का समावेश रहा। श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख ने आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया कि श्री शिवाजी शिक्षा संस्था ने भाऊसाहेब डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की 125वीं जयंती पर कृषि क्षेत्र में देशव्यापी कार्य करने के लिए भाऊसाहेब देशमुख पुरस्कार का निर्णय घोषित करने के साथ ही प्रथम मानकरी के तौर पर पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार को यह पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। आगामी 27 दिसंबर को आयोजित किसान सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों पूर्व केंद्रीय मंत्री व राकापा नेता शरद पवार का सम्मान किया जाएगा। ती 3 महिन्याची होती तर आमची 3 दिवसाची आहे किंवा 4 दिवसाची आहे, पण 27 ते 31 तारखेच्या दरम्यान ही प्रदर्शनी सर्व शेतकऱ्यांना खुली राहणार आहे। त्या व्यतिरिक्त जे काही आज हे जागतिक वर्ष कडधान्याचं आहे, त्या कडधान्याच्या संदर्भात सुद्धा बाजूच्या प्रक्षेत्रावर ते पुढच्या वेळेस जेव्हा पुढची प्रेस कॉन्फरन्स होईल ते बघू शकले नसतील, त्यांनी आजही बघितलं तर आमची। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के ठेका कर्मियों की विगत अनेक दिनों से शुरू हड़ताल आज भी जारी रही। आज आंदोलन को नया आयाम देते हुए इन कर्मियों ने जिला परिषद परिसर की जोरदार साफ सफाई करते हुए अपना विरोध प्रदर्शित किया। विगत 27 दिनों से ठेका नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। वाशिम जिले की करंजा स्थित फार्मेसी कॉलेज के प्रबंधन से नाराज और उन पर मनमानी का आरोप करने वाले छात्र छात्राओं ने आज सुबह शासकीय तंत्र निकेतन के सामने भूख हड़ताल करनी शुरू कर दी थी, जिसे राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का भी समर्थन मिला। पश्चात संचालक योगी ने इन विद्यार्थियों की भूख हड़ताल रुकवाते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि वे अपनी मर्जी के कॉलेज में पढ़ सकेंगे। धनगर समाज को केंद्र सरकार द्वारा लागू अनुसूचित जनजाति एसटी प्रवर्ग का आरक्षण लागू करने आगामी शीत सत्र में नागपुर विधानमंडल पर मोर्चा ले जाया जाएगा। इस बारे में धनगर समाज की बैठक सातुर्णा स्थित ममता प्रकाशन में दिलीप एडकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें तहसील निहाय दौरे कर सभी तहसीलदारों को निवेदन देने का फैसला किया गया।
पुलिस पाटिल के मानधन में बढ़ोतरी व विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर महाराष्ट्र पुलिस पाटिल कल्याणकारी संगठन की ओर से 23 नवंबर से जिलाधीश कार्यालय के सामने बेमियादी श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू किया जा रहा है। इस आशय की जानकारी संगठन के जिलाध्यक्ष प्रमोद वानखड़े ने आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी। रामपुरी कैंप परिसर के बगीचे के पास स्थित देशी शराब दुकान से शालेय विद्यार्थियों सहित नागरिकों को हो रही परेशानी को देखते हुए शराब की इस दुकान को बंद करने की मांग को लेकर परिसर के नागरिकों ने जिलाधीश सौरभ कटियार को आज ज्ञापन सौंपा। मनपा के पश्चिमी जोन क्रमांक 5 के नाले पर ताजनगर अस्मा कॉलोनी को जोड़ने वाले पुल की सुरक्षा रेलिंग पूरी तरह से गायब हो गई है। इस पुल पर हमेशा यातायात रहता है, ऐसे में पुल पर सुरक्षा की दृष्टि से रेलिंग लगाने की मांग परिसर वासियों ने प्रशासन से की है। पैराडाइज कॉलोनी स्थित निदा स्कूल के सामने एपीजे अब्दुल कलाम मैदान पर अल्पसंख्यक बहुउद्देशीय संस्था की ओर से मरहूम मुजफ्फर अहमद मामू की याद में 17 से 19 नवंबर तक मेमोरियल हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के दौरान रोमांचक नजारा हॉकी प्रेमियों ने देखा, जिसमें अंतिम पेनाल्टी स्ट्रोक में यंग स्टार ने सुफियान को 1-0 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा द्वारा आद्य गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व उपलक्ष्य में आयोजित प्रभात फेरी को शहर में काफी शानदार प्रतिसाद मिल रहा है। सभी उत्साह से प्रभात फेरी में शबद कीर्तन और भजन गाते हुए सहभागी हो रहे हैं। आज सुबह गुरुद्वारे से निकली प्रभात फेरी सुभाष नगर, फर्शी स्टॉप और दस्तूर नगर परिसर होते हुए दोबारा गुरुद्वारा पहुंची। गोपाष्टमी के पर्व पर आज गौ पूजन करते हुए गौ माता को लापसी, गेहूं और गुड़ के साथ ढेप आदि का भोग लगाने का उत्सव चहुं और बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। श्री गोरक्षण संस्था में भी आज सुबह से हवन आदि के साथ तुलादान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। राजेश खंडेलवाल परिवार ने इस समय आयोजित विशेष हवन में सहभाग लिया। गणेश कॉलोनी परिसर स्थित गणेश गायत्री मंदिर ब्रह्मगढ़ में गत रोज गौड़ ब्राह्मण सभा की ओर से आम सभा व अन्नकूट का आयोजन किया गया था, जिसमें सर्वप्रथम ब्राह्मण समाज से आराध्य भगवान परशुराम की प्रतिमा का पूजन किया गया, जिसके उपरांत हाल ही में दिवंगत हुए विधायक गोवर्धन शर्मा एवं विगत 1 वर्ष के दौरान दिवंगत हुए समाज बंधुओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पश्चात आयोजित अन्नकूट का समाज बंधुओं सहित हजारों श्रद्धालुओं ने लाभ लिया। इस अवसर पर विधायक सुलभा खोड़के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के, न्यायमूर्ति दीपक शर्मा व वरिष्ठ विधिज्ञ ब्रजेश तिवारी की प्रमुख उपस्थिति रही। माहेश्वरी पंचायत द्वारा राधाकृष्ण मंदिर समिति व समाज बंधु एवं भगिनी के सहयोग से रविवार को पारंपरिक अन्नकूट प्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भाविकों ने बड़े आनंद के साथ अन्नकूट प्रसाद का ग्रहण किया। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत अंजनगांव बारी में रहने वाला 28 वर्षीय युवक अंकित इंगोले आज सुबह अपने घर के सामने लहूलुहान अवस्था में मृत पड़ा मिला। वहीं अंकित के पिता रमेश इंगोले घर के आंगन में पड़े हुए थे, जिनके पांव पर काफी गंभीर चोटें थी। इस समय रमेश इंगोले का बड़ा बेटा प्रवीण इंगोले घर के भीतर नशे में धुत पड़ा हुआ था और घर की महिलाएं शाम से ही अमरावती में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। ऐसे में अंकित इंगोले की हत्या किसने और क्यों की, इसे लेकर काफी हद तक संभ्रम देखा जा रहा है। पता चला है कि अंकित इंगोले ने बीती रात अपने पिता रमेश इंगोले व भाई प्रवीण इंगोले के साथ अपने घर में बैठकर जमकर शराब पी थी और इस दौरान तीनों बाप बेटों का आपस में मटन और क्रिकेट की मैच को लेकर झगड़ा हुआ था। राजापेट पुलिस थाने के पास स्थित मिलन मिठाई नामक प्रतिष्ठान के संचालक अशोक शर्मा ने बीती शाम महेश नगर स्थित अपने निवास पर खुद को अपनी लाइसेंसी दुनाली बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलते ही शहर पुलिस के आला अधिकारी व राजापेट पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचे तथा पंचनामे की प्रक्रिया के बाद अशोक शर्मा के शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। आज सुबह जिला शवागार में अशोक शर्मा के शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद शव को अंतिम संस्कार हेतु शर्मा परिवार के सुपुर्द किया गया। सीपी नवीन चंद्र रेड्डी के सीआईयू नामक विशेष पथक ने बीती शाम मसानगंज स्थित मनपा स्कूल के पास छापा मारकर 2 बड़े सट्टा बुकियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिनके द्वारा जिले भर के सटोरियों से क्रिकेट मैच पर बड़े बड़े दांव की खाएवाली व लगवाड़ी की जा रही थी। पकड़े गए दोनों बुकियों के नाम परतवाड़ा निवासी संजय उदापुरकर व अमरावती निवासी नितिन गोयल बताए गए हैं। पता चला है कि परतवाड़ा से वास्ता रखने वाले संजय उदापुरकर ने अमरावती शहर से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का जाल बिछा रखा है तथा अमरावती के इतवारा बाजार परिसर स्थित बालाजी मंदिर के पास मोबाइल शॉपिंग चलाने वाला नितिन गोयल उसके पंटर के तौर पर काम करता है। वहीं दूसरी ओर गत रोज ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा के पथक ने योदा के निकट सावलापुर गांव में छापा मारकर 2 लोगों को क्रिकेट मैच पर सट्टे की बेटिंग करते रंगे हाथ धर दबोचा। पकड़े गए दोनों लोगों के नाम विजय अग्रवाल व अथरुद्दीन जहीरुद्दीन बताए गए हैं। दोनों सट्टा बुकियों को ग्रामीण अपराध शाखा के पथक ने हिरासत में लेने के साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए आसेगांव पूर्णा पुलिस के हवाले किया।
विगत 3 नवंबर को अपने घर से अचानक लापता हुआ मयूर झामानी आखिरकार परसों शनिवार को 15 दिन पश्चात अपने घर सकुशल लौट आया। मयूर को पुलिस पुणे से रायपुर तक खोज रही थी, लेकिन मयूर की वापसी दिल्ली से हुई और पता चला कि मयूर पुणे जाने वाली ट्रेन में सवार होने के बाद मनमाड रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहां से पंजाब होते हुए दिल्ली चला गया था और विगत 15 दिनों से दिल्ली में ही था। साथ ही अपना हमेशा वाला मोबाइल फोन अमरावती में छोड़कर निकले मयूर झामानी ने मनमाड रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद खुद अपने आधार कार्ड के जरिए एयरटेल कंपनी का नया सिम और 4000 पर मूल्य वाला नया सादा फोन खरीदा था, जिसके जरिए वह अपने परिजनों सहित बेहद खास जान पहचान वाले लोगों के संपर्क में ही था। मयूर झामानी को लेकर प्रसारित खबर में मंडल न्यूज ने पहले ही अनुमान जताया था कि मयूर झामानी के पास कोई न कोई फोन जरूर है। वहीं मयूर की वापसी के बाद अब कई सवाल अनुत्तरित हैं, क्योंकि खुद मयूर के पिता राजूमल झामानी ने यह स्पष्ट किया था कि मयूर क्रिकेट सट्टे में अच्छी खासी रकम हार चुका है और क्रिकेट सट्टा बुकियों द्वारा रकम वसूली के लिए तगादा लगाया जा रहा है। इसी बीच यह जानकारी भी सामने आई है कि मयूर करीब 3 करोड़ रुपए की रकम क्रिकेट सट्टे में हार चुका था और मयूर की कथित गुमशुदगी के दौरान उसके पिता राजूमल झामानी ने अपने ही बगिया रेस्टोरेंट में क्रिकेट सट्टा बुकियों के साथ बैठक करते हुए पूरे मामले को लेकर 1 से 1.25 करोड़ रुपए में सेटलमेंट किया था। ऐसे में अब इस बात की ओर निगाहें लगी हुई हैं कि आखिर पुलिस द्वारा इस मामले को लेकर क्या भूमिका अपनाई जाती है। गाड़गीनगर परिसर में रहने वाले अंकुश डहाके नामक वकील हमेशा की तरह गर्ल्स हाई स्कूल चौक स्थित श्रीराम फाइनेंस कार्यालय में गए, जहां पर उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और उन्हें तत्काल दया सागर अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान अंकुश डहाके की मौत हो गई। सूतगिरनी परिसर में रहने वाली 19 वर्षीय युवती के साथ उसके नाबालिग रहते समय ऋषिकेश काशीगंज नामक 32 वर्षीय युवक ने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाते हुए शारीरिक संबंध बनाए और उक्त युवती को विवाह का झांसा देते हुए कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। साथ ही जब वह युवती गर्भवती हो गई तो उसे अपने ही मन से 2 गोलियां खिलाते हुए उसका गर्भपात भी करवाया और आगे चलकर उसके परिचितों में उसके लिए बदनामी कारक बातें कहते हुए उस युवती के साथ अपने संबंध तोड़ लिए। पश्चात उक्त युवती ने राजापेट थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर राजापेट पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करते हुए ऋषिकेश काशीगर को गिरफ्तार किया है। विगत 17 नवंबर को छद्दी तालाब से मोहम्मद नदीम अब्दुल नईम नामक युवक का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश करते हुए चपरासीपुरा के नंदन कॉलोनी स्थित नदीम के कमरे की तलाशी ली तो वहां से नदीम द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि नदीम ने खुद ही छद्दी तालाब में कूदकर आत्महत्या की थी। आज दोपहर 12 बजे के लगभग कुठे स्टॉप के पास भोंगाले कॉम्प्लेक्स के बगल में स्थित अंबर नाले की पुलिया से एक अज्ञात महिला ने आत्महत्या का इरादा करते हुए पुल से 20 फीट नीचे पानी में छलांग लगाई, जिसकी जानकारी मिलते ही परिसर में पेट्रोलिंग कर रहे राजापेट थाने के बीट मार्शल प्रमोद सायरे ने दिलेरी दिखाते हुए नाले के पानी में छलांग लगाकर उक्त महिला को पानी से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। दीपावली की छुट्टी रहने के चलते अपने दोस्तों के साथ दुपहिया लेकर घूमने निकले युवक की पातुर घाट में दुपहिया फिसलकर रोड डिवाइडर से जाकर भिड़ जाने के चलते मौत हो गई। यह हादसा रविवार की शाम घटित हुआ। गौरांग अंबेकर नामक 20 वर्षीय युवक ने इस समय अपने सिर पर हेलमेट भी पहन रखा था, लेकिन सीने पर गंभीर चोट लगने के चलते उसकी मौत हुई। यवतमाल के बेले लेआउट में रहने वाले प्रशांत गोपाल मिश्रा नामक 34 वर्षीय युवक को सोशल मीडिया पर वीडियो लाइक करने पर रिवार्ड के साथ ही बोनस देने का लालच देते हुए अपने जाल में फंस कर 10,95,000 रुपए का ऑनलाइन चूना लगाए जाने का मामला सामने आया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।